हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निशा रावत। हम वर्ब्स कर रहे थे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है वर्ब का। अब तक हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती हैं, कहाँ कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। आज हम विद एग्जांपल्स यूज़ देखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स का। डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सब कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती हैं, विद एग्जाम्पल वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आप सबको आई थिंक पता होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी जो हमारा डूअर होता है, कोई भी काम करने वाला जो होता है, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके द्वारा कोई भी काम किया जाता है वही क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। या तो कोई सिंगल बंदा काम कर रहा है या कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट सिंगुलर एंड प्लूरल टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हमारे? आई, यू, ही, शी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है। कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे सिंगुलर नाउन से जैसे चाइल्ड, एक बच्चा, ठीक है। और प्लूरल में है वी, दे, यू हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। बट जनरली जब हम टेंसेस करते हैं तो यू को कहाँ लेकर चलते हैं? हम सिंगुलर में लेकर चलते हैं, ठीक है। और एनी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, एक बच्चे के लिए चाइल्ड होता है और एक से ज़्यादा बच्चे हों तो चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या है? एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल में आ जाएगा। और चाइल्ड क्या है? सिंगुलर में आ जाएगा। देखिए अब हम तीन कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट को बांट लेते हैं। वैसे तो आपने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा, हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर प्लूरल और सिंगुलर में हमारी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो देखिए आई, मैं, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन होता है। और बाकी जो भी बच जाते हैं, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम अलग अलग कैटेगरी कर लेते हैं। आई को अलग रखेंगे, फिर जितने भी प्लूरल हैं, वी, यू, दे, एनी प्लूरल, ठीक है, इन सब को क्या कहाँ रखेंगे? प्लूरल कैटेगरी में रखेंगे। और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर को कहाँ रखेंगे? अलग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डू और डज का यूज़ देखते हैं हम, कहाँ यूज़ होता है। देखिए डू, आई के साथ क्या यूज़ होता है? डू। वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल के साथ भी क्या यूज़ होता है? डू। और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर, एनी नेम के साथ क्या यूज़ होता है? डज यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पास्ट टेंसेस की, तो पास्ट में हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो डिड किसके साथ आता है? सब के साथ। सब्जेक्ट कोई भी हो, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? डिड यूज़ होगी। बट जब हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वहाँ पर क्या होता है? डू और डज दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के। तो आई के साथ डू यूज़ होगा, वी, यू, दे, एनी प्लूरल के साथ डू, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर के साथ डज। एग्जाम्पल देखिए, वह बाज़ार नहीं जाता है। अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा था क्या कि जो डू और डज है या डिड है वो हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे वह बाज़ार नहीं जाता है, तो वह क्या है? अब ही, ठीक है। तो ही के साथ क्या यूज़ होगा? डज यूज़ होगा, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था डू, डज, डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ही डज नॉट गो टू द मार्केट। गो क्या हो गया? हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। जैसे क्या तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा? डू यू स्टडी, ठीक है। वह बाज़ार गई नहीं गई, ठीक है। अब ये पास्ट की बात कर रहा है कि वह बाज़ार नहीं गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शी, ठीक है। तो शी यहाँ पे हमें सोचना ही नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी अगर पास्ट की बात कर रही हैं तो शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। मुझे यह पसंद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है, ठीक है। लेकिन हम ये पास्ट की बात करें तो हमें देखना ही नहीं है सब्जेक्ट को, डायरेक्ट क्या लग जाएगा? डिड। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब बात करते हैं हम हैज़, हैव, हैड की।
तो हैव हमारा किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ हैव यूज़ होता है, और वी यू दे और एनी प्लूरल के साथ भी क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है। और ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा। ये सब किस में यूज़ होंगे, हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैड यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, तो क्या है, ये काम हो चुका है, लेकिन किस टाइम में हुआ है, जस्ट अभी फिनिश हुआ है। ठीक है ना, प्रेजेंट में ये काम हो चुका है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैंने, आई के साथ क्या, हैव। और हमने पहले भी पढ़ा था कि हैव, हैज़ या मतलब परफेक्ट टेंस कोई भी हो, परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन द फूड। वे घर जा चुके हैं, तो वे क्या है, दे के साथ क्या यूज़ होगा, हैव। दे हैव गॉन होम। ठीक है, उसने गृह कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो उसने, वह। अब ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट डन द होमवर्क। मैंने खाना खा लिया था, अब ये किस में आ गया है, पास्ट परफेक्ट में। यह जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो क्या आएगा, आई हैड इटन द फूड। यहाँ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। कल पापा आ गए थे, तो येस्टरडे फादर हैड अराइव्ड। अब ये पास्ट का है तो फादर क्या है, सिंगुलर है वैसे तो, ठीक है ना, तो लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ हमें सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या यूज़ होगा, हैड यूज़ होगा। तो क्या आएगा, येस्टरडे फादर हैड अराइव्ड। पापा पहुँच गए थे या आ गए थे, फादर हैड कम, कम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा इज़ एम आर का यूज़, इज़ एम आर और वाज वर। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज़ एम आर आते हैं। ठीक है, आई के साथ ऑलवेज एम यूज़ होगा, वी यू दे और एनी प्लूरल के साथ आर, ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होगा। और अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो आई के साथ वाज यूज़ होगा, वी यू दे एनी प्लूरल के साथ वर यूज़ होगा, और ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ वाज यूज़ होगा। एक कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा आई के साथ भी वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, वो एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट नॉर्मली आई के साथ क्या यूज़ होता है, वाज यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे देखो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि वो काम चल रहा है, कंटिन्यू है अभी। ठीक है, तो आई एम टीचिंग, प्रेजेंट में है ये। ठीक है, वह नाच नहीं रहा है। ठीक है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज़। तो क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज़ नॉट डांसिंग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। हमने कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। यहाँ हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, क्या डू डज डिड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हैज़ हैव हैड हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और इज़ एम आर वाज वर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आता है। तो आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वे गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग होमवर्क। दे है, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम क्या याद कर रहे हो। अब ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, कि तुम क्या याद कर रहे हो। तो क्या है, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट, फिर तुम, यू के साथ क्या आता है, आर, तो व्हाट आर यू लर्निंग। ठीक है, कल मैं फिल्म देख रही थी। अब ये किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ये काम जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम पर ये काम चल रहा था, मैं मूवी देख रही थी। तो येस्टरडे आई वाज वाचिंग मूवी, आई के साथ क्या यूज़ होगा, वाज यूज़ होगा। हम फुटबॉल खेल रहे थे, क्या है, हम, वी। और ये कैसे है, पास्ट में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्या आ जाएगा, वी के साथ क्या, वर, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह खाना खा रहा था, तो क्या आ जाएगा, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन कोई क्वेश्चन वैसे नहीं पूछ रखा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, वाज ही ईटिंग द फूड, क्या वह खाना खा रहा था। ठीक है, ही के साथ क्या आएगा, वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़। अब कुछ और वर्ब्स बची हैं हेल्पिंग वर्ब्स ही, जो किस कैटेगरी में आती हैं, मॉडल वर्ब्स में आती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।